अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम लेक्चर नंबर 12 ऑफ 9 क्लास कंप्यूटर साइंस के साथ करेंगे। सिंध बोर्ड की न्यू बुक है। अब तक हमने चैप्टर नंबर 6 कवर किया है और चैप्टर नंबर 1 की ये लास्ट वीडियो होगी। तो आज हम कोशिश पूरी करते हैं कि इसको कवर करने से सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अगर मैं सिंपल लॉजिक्स में बात करूं तो वो चीज़ें जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के काम में आती हैं या उसको फंक्शन प्रोवाइड करने के काम में आती है, उनको हम कहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप सब जानते हैं, ये सॉफ्टवेयर लॉजिक किस केस को प्रीफर करती है? वो चीज जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाने उनकी फंक्शनैलिटी के लिए बढ़ा देते हैं। अगर मैं ये बात करूं, आपके मोबाइल आपने सिंपल लिया, आपने मोबाइल के अंदर आप लोग कुछ डाउनलोड क्यों करते हैं अलग ऐप्स? आपने उसके अंदर अलग किस्म के मतलब यूट्यूब के ऐप या व्हाट्सएप का ऐप क्यों करते हैं? ताकि उसमें फंक्शनैलिटी आए भाई। एंड्रॉइड तो आपकी तरफ से हो रहा है ना इंस्टॉल। अब इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे मुझे चलाना वीडियो चलानी है तो मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर कर लेता हूँ। डिफरेंट लोग कुछ और यूज करते हैं, टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड कर लेते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। सही है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज को बढ़ाते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अच्छा, दो टाइप्स होती हैं। अभी हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को, सिस्टम मतलब आपके सीपीयू की फंक्शनैलिटी को, यानी कि आपके सीपीयू को काम करने के लायक बनाते हैं। दूसरे डिवाइसेस, आपका सीपीयू के साथ आपके मॉनिटर लगता है, कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, डिफरेंट चीजें लगती हैं। तो उनको भी तो अटैचमेंट के लिए जरूरत होती है ना। अब उनके साथ लिंक करने के लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डालते हैं। अब सिस्टम्स की खाली फंक्शनैलिटी बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक हम कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर यानी कि हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज प्रोवाइड कर देता है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल विंडो आ गई, लिनक्स आ गई। विंडो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं अपने माउस को मूव करता हूँ तो मेरा स्क्रीन पे भी माउस मूव होता है। क्यों? मेरे पास विंडोज है, ठीक है। विंडोज मेरे साथ इसको कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ये मेरी सिस्टम की फंक्शनैलिटी पर, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया। डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर बड़े अलग टाइप के होते हैं। डिवाइस ड्राइवर आपको अगर देखा है तो हम लोग अलग अलग डिवाइस, अब मैं इसकी एक लाइव दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास, मैं ये बात करता हूँ, मैं अपने डिवाइसेस दिखा देता हूँ। माई कंप्यूटर के अंदर क्या है, ये अभी विंडो 10 का एक तो जो अपडेट नया वर्जन आया है, उन लोगों ने सारी चीज़ें चेंज कर दी है डिवाइस मैनेजर। अब देखिए मेरे पास, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये रहे सारे सारे मेरे डिवाइसेस। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स होंगे। देखिए, ये मेरे प्रिंटर का ड्राइवर आ गया, ये मेरे प्रोसेसर्स आ गए दोनों। सही है। ये मेरे डिवाइसेस अदर आ गई। तो ये सारे सारे क्या ड्राइवर, हमको यूएसबी अटैच करते हैं तो फौरन आवाज आती है ब्लिंक करके। क्यों आती है? हमने कोई नई चीज लगाई है, वो डिनोट कर रहा होता है आपने कोई नई चीज लगाई है। इसका ड्राइवर यानी कि उसके बीच और आपके कंप्यूटर के बीच एक लिंक प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम डिवाइस ड्राइवर यूज करते हैं। फिर आते हैं तुम्हारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स अगर मैं बात करूं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, आपकी सिस्टम की फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं तो सबसे पहली बात आती है आप लोगों का एंटीवायरस। एंटीवायरस हम लोगों को डिफरेंट वायरसेस से बचाता है, तो इसी तरह से वो भी इसी के अंदर एग्जांपल्स में आता है। डिफरेंट वायरसेस इन सबको हमें पता है। हार्ड डिस्क का आ गया। मैं भी अपने चैनल पे बहुत जल्द, आप लोग एक गलती करते हैं, मैं देखता हूँ हमेशा हमारे पाकिस्तान के अंदर, हम लोग जाते हैं रैम बढ़वा वाली सब कुछ बढ़ा। अब हमें डिफरेंट, हम क्या करें, हमें डिफरेंट जो है हार्ड डिस्क लेनी होती है। अब हमें नहीं पता होता कौन सी हार्ड डिस्क ज्यादा बेहतर है। तो उसको चेक करने का भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो उसके अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा वो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आएगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? देखो, हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में 10 की मशीन लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और 10 की फॉर्म, ये तीनों एक ही होती है। इसी के ऊपर पूरी दुनिया का गेम चल रहा होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की जितनी भी लॉजिक्स है वो 10 के गेम के वो बाइनरी नंबर्स के चल रही। अब इसको हमें तो नहीं समझ में आती। अगर मैं ये बात करूं कि यार एक
आप लोगों को 9 क्लास के बच्चों को 10 का कोड ले आके दिखा दूं, या बच्चों ये इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना, तो कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। तो आपके बीच और हमारे बीच एक यूजर फ्रेंडली माहौल, या हम कह सकते हैं ट्रांसलेटर डालने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करते हैं। मैं किसी चाइनीज से बात कर रहा हूँ और मुझे उर्दू आती है, अब दोनों के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा सर का दर्द हो जाएगा। तो उसके इजी के लिए हम एक कम ट्रांसलेटर बीच में रखते हैं, जो हम मेरी बात उनको समझा दे, उनको मेरी बात। तो इसी तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये थर्ड पार्टी होती है, जो आप लोगों के लिए क्या करती है कि मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में करती है, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में करती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हम समझ सकते हैं, मशीन लैंग्वेज होती है मशीन समझ सकती है। फिर आता है अच्छा हाँ, असेंबली लैंग्वेज भी होती है, सॉरी मैं बताना भूल गया। असेंबली लैंग्वेज सिंपल लॉजिक्स में मैं बात करूं तो असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज पे, ये पुराने जब हम कह सकते हैं पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर तो उसमें असेंबलर यूज हुआ था, वो क्या करता था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज असल में मिक्सचर है हाई लेवल और लो लेवल, कुछ चीजें हाई लेवल की कुछ चीजें लो लेवल की है। तो वो पहले यूज होती थी, कोबोल हो गई फोटोन हो गई, लेकिन बड़ी, मेरा बिलीव कर, मैंने अब सीखी थी तो मैं खुद बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है मेरी नज़र में। तो अब असेंबली लैंग्वेज जो होती है, आप लोग अगर कभी पढ़ोगे तो वो यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर दी जाती है। असेंबली लैंग्वेज पढ़ने को एक कोर्स दिया है, तो बहुत खतरनाक तरीन कोर्स होता है ये। चलिए, अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करूं, असेंबलर के अंदर सॉरी, के असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फिर आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम एक ही है दोनों का, हाई लेवल टू लो लेवल टू हाई लेवल, सिंपल लॉजिक्स में बात करूं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या दोनों में, कंपाइलर कंपाइलर जो है पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है एट अ टाइम, यानी कि पूरे प्रोग्राम को अगर मैं 10 लाइनों का कोड मैंने लिखा है तो कंपाइल मतलब ट्रांसलेट करके मुझे 10 लाइनों का कोड एक साथ देगा। वाइल इंटरप्रेटर मुझे एक लाइन या एक वर्ड को पहले कंपाइल करेगा, फिर उसके बाद दूसरा, जैसे मैंने एक हमजा लिखा है तो हमजा को 10 के कोड पे कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर पूरी लाइन कर लेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटरप्रेटर तो वो टुकड़ों में लेगा, सही है। फिर आते हैं आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर सबने पढ़ लिया है, आपकी बुक्स में इतने ही थे, लेकिन और भी होते हैं, आप अपने यूसेज के हिसाब से भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको इजीनेस यानी कि आपके डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में काम में आते हैं, यानी कि वो यूजर के हिसाब से सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को बढ़ाते हैं। सिस्टम की फंक्शनैलिटीज बढ़ाते जरूर, लेकिन यूजर की नीड के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे टाइपिंग के लिए करना है तो मैंने MS वर्ड डाल दिया, ठीक है। मुझे अगर सॉन्ग्स चलाने हैं तो मैं VLC डाल दूंगा, तो ये सब इसमें आता है, सही है। अब इसका सबसे पहले आते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम किसी चीज की प्रोडक्टिविटी यानी किसी चीज की प्रोडक्टिविटी जो होती है, कह सकते हैं किसी चीज को यानी कि बनने के लिए होता है ना प्रोडक्टिविटी, यानी कि मैं अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी मैं मार्केटिंग मतलब स्पीड में करना चाहता हूँ, उसकी मैं सेल्स स्पीड में, तो उसके अंदर जो चीजें यूज होती हैं वो आपके प्रोडक्टिविटी जो आपके बिजनेस को ऊपर ले आने के काम में आती हैं, आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के काम आती है, वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे डेटाबेस हो गया, आप लोगों का डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम डेटाबेस और डिटेल में देख लेंगे, सही है। फिर आती है आप लोगों की स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, डिफरेंट होते हैं, सही है। अब आता है आप लोगों का बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर वो होते हैं सिंपल, जो आपके बिजनेस के लॉजिक्स में टर्मिनोलॉजिक्स में याद काम आते हैं। जैसे आप क्विक बुक आ गया, आप लोगों की बेनतेहा चीज आ गई, क्विक बुक आ गया, एक्सेल आ गया, ये सारी सारी जो आपकी शीट्स बनाने के काम में आती है। फिर आता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। अब एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने गेम्स भी डाल सकते हो, जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप वीडियोस देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, ये सब कुछ। फिर आता है एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी एजुकेशन में मदद करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आजकल जूम्स काफी ज्यादा यूज होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो हम इसको एजुकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 अब वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। इसके मैं नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, बुक में दे दिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा दोबारा, और इसके कुछ MCQs भी मैं दे दूंगा एक्स्ट्रा और आप लोगों को, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इस ट्यूटोरियल को मेन मकसद खाली यही है कि आप लोगों के, एक तो स्कूल्स मैंने
डिफरेंट स्कूल्स मैंने देखे थे, सब जगह पे मैंने विजिट किया था, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो न्यू बुक आई है ये कोई पुराना टीचर नहीं पढ़ा पा सकता है। मैंने ये देख लिया, क्योंकि देखिए वेब डिजाइनिंग की साइड अगर मैं लेके जाऊं तो वेब डिजाइनिंग उस दौर के अंदर ASP.NET के ऊपर होती थी जब हमारे टीचर्स ने सीखा होगा। अब के दौर के अंदर हम वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो सब आ चुकी है, और उसके HTML5 आ चुके हैं। उनके दौर में HTML3 4 चलती थी, अब HTML5 आ चुकी है। तो इसी तरह से डिफरेंट, अब ये वाला चैप्टर तो ऐसा, ये पहले बुक का अगर मैं बात करूँ पुरानी बुक के चैप्टर के हवाले से, उसी से ज्यादा रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक्स उन्होंने डाले। और ये बुक अगर आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो इन फ्यूचर में इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को अपने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये मदद करेगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे लग रहे हैं तो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें बच्चों के साथ, ताकि उन लोगों को ज्यादातर, अभी टाइम कम बचा है, जितना हम लोग कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। आप लोग का शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। अब कोचिंग के अंदर क्रैश कोर्स सब कुछ लेने की जगह आप एक एक ट्यूटोरियल भी देखेंगे रोजाना, तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज।